हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपका 5.6 चैप्टर में कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी चैप्टर का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आज सभी क्वेश्चन को कर देंगे। आप ये मत सोचना कि छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं तो वह हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन नेक्स्ट धीरे धीरे करके आपकी पूरी 1 घंटे की वीडियो आने लग जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन है। देखिए, प्राचलिक फलनों के अवकलन चल रहे थे और प्राचलिक फलनों में आपको बताया था कि जो x और y का जो तीसरा चर होता है, जिनका वो फलन होता है, वो क्या कहलाता है? प्राचाल कहलाता है। और जब dy/dx निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? dx/dt और dy/dt दोनों अलग अलग निकालते हैं। और dy/dx क्या होता है? dy/dt/dx/dt। तो इसी हिसाब से करते हैं। आपका 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तक हो गए थे उस दिन, ठीक है। दिया है x बराबर sin क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। और y बराबर दिया है cos क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? dy/dt और dx/dt निकालना है। dy/dx क्या हो जाएगा? हमें dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे? dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt। तो सबसे पहले dy/dt निकाल लेते हैं। यानी कि जो है y का जो फंक्शन है, इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है? t के सापेक्ष। टी के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको किससे करेंगे? u/v से अवकलन कर लेते हैं। किससे? u/v से। और आप जानते हैं, जब भी u/v से अवकलन करते हैं तो क्या है? u कांस्टेंट, v का अवकलन माइनस v कांस्टेंट, u का अवकलन अपॉन v स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले v कांस्टेंट रूट ऑफ cos 2t कांस्टेंट, cos qt का अवकलन। देखिए, cos qt है तो पहले इसको तो उससे करेंगे स्क्वायर वाले से, यानी 3 cos स्क्वायर t, इसका अवकलन इनटू अब cos t का अवकलन माइनस साइन t, ठीक है, माइनस अब cos qt कांस्टेंट रूट cos 2t का, पहले रूट एक्स से करते हैं। रूट एक्स का होता है 1/2√x cos 2t, ठीक है। cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का अवकलन इंटू 2, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dy/dt बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से माइनस 2 से 2 कैंसिल। अगर हम इसका लघुत्तम ले लें तो इसका किस में गुणा हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा। रूट ऑफ cos 2t, रूट ऑफ cos 2t, अंडर रूट हट जाएगा, केवल cos 2t बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं 3 cos स्क्वायर t। देखिए, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस लगा देते हैं, साइन t और cos 2t, ठीक है। देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस cos साइन 2t और cos क्यूब t अपॉन, इसका लघुत्तम ले लिया, यानी कि यहाँ आ गया। और इसके नीचे किस में गुणा हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2t इंटू रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं cos 2t पे पावर 3/2। इस पे पावर कितनी है? हाफ, और इस पे पावर कितनी है? 1। cos 2t पे पावर, तो इसको लिख सकते हैं cos 2t पे पावर 3/2। तो हम उसी को लिख देते हैं cos 2t पे पावर 3/2, ठीक है। या यहाँ तक dy/dt।
dx अपॉन dt निकालते हैं। देखिए dx अपॉन dt सेम चीज़ है, सेम इसी हिसाब से होगा। पहले रूट ऑफ कॉस 2t कॉन्स्टेंट, ठीक है, साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, ठीक है। और आगे हाँ माइनस, अब साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट इंटू सेम यही अब 1 अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t इंटू माइनस साइन 2t और इंटू 2, ठीक है। और ये अपॉन हो जाएगा रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, तो धीरे धीरे करते हैं इसको। आप चाहें तो सीधे सीधे अभी नोट करते चलना। एक स्टेप इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत केवल इसकी है, डी वाई अपॉन डी टी की। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी सेम, देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सेम कॉस 2t यहाँ बचेगा, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस 2t, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस साइन 2t और साइन क्यूब टी अपॉन इसमें भी कोस 2t पे पावर 3/2। ये चीज़ आई है, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ आया है और डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स पहले ही पता है आपको, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सिंपल है। तो सीधा हम डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे। ओके, तो पहले डी वाई अपॉन डी टी और इसके नीचे डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे। ओके, लिखते हैं इन्हें, माइनस 3, इस स्टेप को लिखते हैं 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 2t पे पावर 3/2, ठीक है। अपॉन, अब इसे नीचे से हटा देते हैं, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है? 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन 2t अपॉन साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t का 3/2। देखिए समझने वाली चीज़ थी, वो तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी इस रूप में जम गई। बाकी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, उसी में समय लगेगा जो भी लगेगा। देखिए ये स्टेप तो कटी जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t। अब देखिए साइन टी को खोल लेते हैं, साइन 2t को खोल लेते हैं, 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी आप जानते हैं साइन 2x का 2 साइन x कॉस x इंटू कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस
यहाँ से साइन 2t इसको भी खोल लेते हैं, 2 साइन t कॉस t इंटू साइन क्यूब t। ठीक है, केवल स्टेप बता रही है, कुछ नहीं किया है। साइन 2t खोल दिया है 2 साइन t कॉस t के रूप में। ठीक है, ऊपर से हटा देते हैं। देखिए, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी क्या आ जाएगा ऊपर से कॉमन, माइनस साथ में कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो पहली स्टेप पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ बच जाएगा 3 कॉस 2t और माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहाँ बचेगा सेम 3 कॉस 2t और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल कॉमन लिया है कॉस स्क्वायर टी साइन टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी। यहाँ पे जो भी स्टेप बच जाएंगे उनको अंदर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कॉस टी से और साइन टी से ये ख़त्म, तो क्या बच गया माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, इसमें करते हैं, इसको खोल लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, कॉस 2t का फॉर्मूला है तो इसको खोल लेते हैं हम 3 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और यहाँ से कॉस 2t को खोल लेते हैं, देखिए यहाँ साइन है तो इसको इसी रूप में खोलेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, सिंपल है। कॉस टी के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं में से एक कॉस के रूप में फॉर्मूला ऊपर लगा दिया है और कॉस के वो साइन के रूप में फॉर्मूला नीचे लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं माइनस कॉस टी, इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी। ठीक है, ईजी है, केवल 3 का क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया है। हम एक एक स्टेप बहुत स्लोली लेके चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर स्टेपों को छोड़ देंगे तो वहीं आपके दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए एक भी स्टेप को छोड़ा नहीं है कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। देखिए 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस टी इंटू 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 अपॉन साइन टी, और इसको लिख सकते हैं हम 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखिए कॉस टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस टी और साइन टी का, ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी कॉस क्यूब टी प्लस 3
कॉस टी। ठीक है, देखिए माइनस को गुणा नहीं कर रहे हैं, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, केवल कॉस टी को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन नीचे साइन टी का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये cos 3t का cos 3x का फॉर्मूला है और ये sin 3x का, 3t भी कह सकते हैं, cos 3t का फॉर्मूला और ये sin 3t का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, ये 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए ऊपर से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, ये cos 3t का फॉर्मूला है तो cos 3t अपॉन ये sin 3t का फॉर्मूला है तो ये sin 3t, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर cos अपॉन sin माइनस cot 3t। ये cot 3t लाना था इसलिए इतनी सारी स्टेप की गई थी, और सिंपलीफाई भी करना था, इसको कहीं भी छोड़ नहीं सकते थे यानी सॉल्व तो करना ही था, तो इसलिए इतनी सारी स्टेप धीरे धीरे ली गई हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है आपका, x बराबर a cos t प्लस log tan t/2। ठीक है, और y बराबर है आपका a sin t। ठीक है, तो सेम dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो उससे पहले क्या करते हैं, dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले dx अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। देखिए इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग हो जाएगा, a कांस्टेंट cos t का माइनस साइन t। ठीक है, देखिए इसको करेंगे पहले log x के हिसाब से, log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन tan t/2 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का अवकलन 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, a माइनस साइन t प्लस, देखिए tan t/2 को लिख सकते हैं हम sin t/2 और cos अपॉन cos t/2। अब अपॉन आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2। 1/2 यहाँ है, इंटू सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2। ठीक है, तो cos स्क्वायर t/2 से cos t/2 खत्म, तो ये हो जाएगा a साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 अपॉन cos t/2। ठीक है, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना हो गया, माइनस साइन t, ये इसको लिख सकते हैं हम 1/2 साइन 2t। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 साइन 2t। ठीक है, log 10x का 1/10 t/2। ठीक है, अब करते हैं dy अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी ये तो सिंपल है, a cos t। ठीक है,
तो dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन, तो dy अपॉन dt कितना है, a cos t अपॉन ये कितना है, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन 2t। ए से ए ख़त्म, dy अपॉन dx बराबर cos t अपॉन माइनस साइन टी और प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2t। देखते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हो तो, केवल 10t। आप यहीं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 9 क्वेश्चन है आपका। x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा, ठीक है। तो वही dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec x का क्या होता है, sec x tan x, तो इसको करेंगे a sec थीटा tan थीटा और dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो b sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या हो, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया और dy अपॉन डी एक्स बराबर b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। sec थीटा को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं b 1 अपॉन cos थीटा और इसको लिख सकते हैं a sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये होगा b अपॉन a sin थीटा और sin थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर b अपॉन a cosec थीटा। सिंपल है, ठीक है। केवल त्रिकोणमिति कैलकुलेशन आनी चाहिए, त्रिकोणमिति कैलकुलेशन पे ही हैं ये सारे, और त्रिकोणमिति कैलकुलेशन ही क्या करनी है, आपको हल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 10th। x बराबर दिया है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। करते हैं सॉल्व, तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस इसका u इंटू बी से करेंगे तो थीटा कांस्टेंट साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट और थीटा का 1, ओके इतना ही होगा। dy अपॉन डी थीटा निकाल देते हैं, इतना ही, का थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे।
ए, ये कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं ए थीटा कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, देखिए थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट थीटा का 1। सॉल्व करते हैं तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना ही है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो गया, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सिंपल हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डी वाई अपॉन डी टी और ये निकालते हैं तो उनमें क्या है, ये जो x और y के मान है इनको भी क्या उठा के रख देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इलेवन नंबर क्वेश्चन है, x बराबर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी और y बराबर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो उससे पहले क्या करें, डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए इसका पहले रूट के हिसाब से करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। इसका करेंगे हम ए टू द पावर एक्स, और ए टू द पावर एक्स का अवकलन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए इनटू, अभी साइन इनवर्स का रह गया तो साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे रखते हैं, देखिए रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी का मान कितना है, एक्स, तो हम रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। बस यही है इसमें कॉन्सेप्ट कि जैसे ये जो मान होते हैं उनको क्या रखते हैं, उठा के इसमें रख देते हैं समीकरण में। तो इसको करेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी की जगह लिख देंगे हम x, 2x इनटू, देखिए यहाँ से अंडर रूट हटा हुआ है तो अंडर रूट इसका वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह हम लग देंगे स्क्वायर लॉग ए इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। और सॉल्व करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन x लॉग a अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या निकालना था, माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक। अब डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। सेम इसी हिसाब से अवकलन करेंगे, पहले रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स 2a कॉस इनवर्स टी, इसका करेंगे ए टू द पावर एक्स के हिसाब से, तो ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए
ठीक है। अब कॉस इनवर्स टी का रह गया, तो कॉस इनवर्स टी का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इन सभी के अवकलन आपको प्रूफ भी करके बताएं, कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। अब dy/dt देखिए क्या था, a कॉस इनवर्स टी की जगह क्या है y, तो हम भी क्या करेंगे y प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2y इंटू यहाँ y स्क्वायर log a। देखिए माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस को यहाँ लगा देते हैं, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो y से y कैंसिल, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -y log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx बराबर dy/dt और dx/dt। तो dy/dx बराबर -y log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर। 2√1 माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल, log a से log कैंसिल, ठीक है। तो dy/dx बराबर -y/x। सिंपल है, केवल हमें क्या करना है, इनके मान प्रतिस्थापित करने हैं, तो सीधा क्या आ जाएगा y/x आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी है द्वितीय कोटि के अवकलज। देखिए द्वितीय कोटि के अवकलज आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस एक्सरसाइज को, पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए द्वितीय कोटि के अवकलज बहुत ही ईजी हैं। आप जब भी किसी फलन का, देखिए y बराबर f(x) फलन है, ठीक है। अगर हम इसका क्या निकालें, dy/dx f'(x), ये तो एक बार अवकलन है। जब हम इसी फलन का दो बार अवकलन कर दें, कितनी बार, दो बार अवकलन कर दें, तो वो क्या क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। यदि y बराबर f(x) फलन का लगातार दो बार अवकलन कर दें, तब द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। अवकलज कहलाता है। इसे देखिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक तो इससे d2/dx² या d2 से, या f"(x) से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे y" से, y" का मतलब है कि y' का मतलब तो क्या है, एक बार अवकलन, और y" का मतलब है दो बार अवकलन, या y2 से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे y2, y3, y4 ये भी आएंगे, यानी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि तक के अवकलन भी होते हैं, ठीक है। ये केवल आपकी क्या है, प्रथम कोटि के अवकलज हैं। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, आपके शायद इसमें नहीं हो, तो VSC वगैरह में होते हैं तृतीय कोटि के अवकलज, चतुर्थ कोटि के अवकलज, ठीक है। इससे प्रदर्शित करते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं, दो बार अवकलन कैसे करेंगे, जैसे dy/dx इसी का d/dx, यानी एक बार अवकलन और कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, f"(x) हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, d2y/dx², यानी f"(x)।
अब जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे 2x। अब इसका एक बार अवकलन और कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का एक बार और अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। एक बार और अवकलन कर दें तो d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी तृतीय कोटि का अवकलज हो जाता है, और अवकलन कर देंगे तो चतुर्थ कोटि का अवकलज हो जाता है। और अब तक आपने जो भी पढ़े हैं अवकलन, ये प्रथम कोटि के अवकलन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में ही लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 वीडियो में ये आपकी चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, राधे राधे बच्चों।